गेहूं के ईयर कॉकल रोग की रोकथाम के लिए बीज को नमक के घोल और कार्बोफ्यूरान या थाइमेथॉक्साम से उपचारित करें। इस रोग का खेत में कोई रासायनिक इलाज नहीं है। स्वस्थ बीज और नमक के पानी का घोल ही इसका एकमात्र बचाव है। यह रोग सीधे आपकी उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को प्रभावित करता है। यह एक बीज जनित और मिट्टी जनित सूत्रकृमि रोग है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए एक गंभीर और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। गेहूं के सेहू रोग को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका संक्रमित बीजों को खेत तक पहुंचने से रोकना है, क्योंकि सूत्रकृमि वर्षों तक बीजों में निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। बुवाई पूर्व बीज उपचार सेहू रोग को नियंत्रित करने का यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। नमक के घोल से बीजों की छंटनी सबसे सरल और सस्ता तरीका है। एक बाल्टी पानी में 20% नमक का घोल तैयार करें। लगभग 20 किलोग्राम नमक 100 लीटर पानी में। सूत्रकृमि से संक्रमित बीज या हल्के और खोखले बीज सतह पर तैरने लगेंगे। इन तैरते हुए गॉल्स को सावधानी से अलग करके जला दें या खेत से दूर गड्ढे में दबा दें। अंत में घोल से निकाले गए स्वस्थ बीजों को बुवाई से पहले साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह धोना अनिवार्य है, ताकि नमक का अवशेष न रहे। गर्म जल उपचार सूत्रकृमि को मारने का एक प्रभावी तरीका है, अगर सुविधा उपलब्ध हो। बीजों को 54 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में लगभग 10 मिनट तक डुबोया जाता है। यह किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसे कृषि विभाग की देखरेख में करना बेहतर है, क्योंकि सूत्रकृमि मिट्टी में भी जीवित रह सकता है। इसलिए खेत का प्रबंधन और फसल चक्र आवश्यक है। अपने खेत में हर साल गेहूं की खेती न करें। कम से कम 2 से 3 साल के लिए गेहूं की जगह गैर मेजबान फसलें जैसे चना, मसूर, सरसों या ज्वार बाजरा उगाएं। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें और उसे कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें। सूरज की तेज गर्मी से मिट्टी में मौजूद सूत्रकृमि मर जाते हैं। रासायनिक नियंत्रण के लिए नेमाटिसाइड जैसे रसायन का प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर किया जा सकता है। यह मिट्टी में प्रारंभिक संक्रमण को कम करने में मदद करता है। फसल की शुरुआती अवस्था में यदि आपको छोटे, सिकुड़े हुए या मुड़े हुए पत्ते वाले पौधे दिखते हैं, तो उन्हें जड़ सहित उखाड़ दें और तुरंत खेत से दूर जला दें। गेहूं का सेहू रोग एक बार खेत में फैल जाए तो इसका पूरी तरह उन्मूलन करना कठिन हो जाता है। इसलिए आपको नमक के घोल से बीजों की छंटनी और स्वस्थ प्रमाणित बीज का उपयोग जैसे रोकथाम के उपायों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा।